सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानमाला में। आज है 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए कुछ नया जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनिल कुंबले, नितिन मेनन, कपिल देव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नितिन मेनन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट चैनल में शामिल किया गया है, यानी उन्हें 2020-21 सत्र के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों, ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय है दुबई में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक समस्याओं को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1919 में हुई थी। भारत भी जो G20 का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। दोस्तों, अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं और ये जो ट्राइब्स इंडिया स्टोर है वो सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। मुकेश कुमार मीणा को गोवा का DGP नियुक्त किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। दोस्तों, एक बात ये आप जान ले कि गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र तोमर। दोस्तों, ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीनों तक रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वह कौन थी? हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वह कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेखक। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण साहित्य अकादमी की अध्यक्षा के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने सन 2010 में गडक में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मारिच। इस सिस्टम मारिच को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह आने वाले टारपीडो का पता लगाने, उसकी लोकेशन की जानकारी देने और उसे बेअसर करने में सक्षम है। दोस्तों, इंडियन नेवी का मुख्यालय कहाँ है?
इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और लोगों को कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। बहुत ही अच्छा अभियान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 59। जो समसामयिक इस समय भारत और चीन के बीच जो तनाव है, तो भारत सरकार को ऐसा कदम उठा के चीन को दबाव में लाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और इसकी ज़रूरत भी थी कि वहाँ के ऐप्स को बैन किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 19 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जो चीनी ऐप्स हैं वो क्या करते हैं, यूजर के डाटा चुराते हैं। तो सरकार ने ऐसा कदम उठा के बहुत ही अच्छा काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इसकी राजधानी कहाँ है आयरलैंड की? डबलिन। और प्रधानमंत्री को तो आप जानते ही हैं, माइकल मार्टिन। राष्ट्रपति यहाँ के हैं माइकल डी हिंगिस और मुद्रा है यूरो। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, जीरो रेखा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और कल का जो सवाल था दोस्तों, उसका जवाब है पंचवर्षीय योजना के लेके सवाल था कल, तो उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी गई थी। तो उसका जवाब है 2007 से 2012। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना अपना विकास लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी थी। दोस्तों जैसा कि कोविड महामारी के चलते अब संभावना ऐसा है कि आप लोगों को या किसी को भी, पढ़ने वाले विद्यार्थी या तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अब उतनी अवसर हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो जितना भी अवसर मिले उसमें आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें, इसलिए अपनी तैयारी को आप लोग चालू रखिए। और यदि हमारी वीडियो और मेहनत आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।